हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके E2E क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पहला लेक्चर लेकर के आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने मैटर्स के बारे में पढ़ा था और जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम लोग इस चैप्टर में प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में उनके प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उनके भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेटलॉइड्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन्होंने भी वीडियो लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे और आप लोगों को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप लोग बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत हम लोग का मिलते रहे, ठीक है, सारे चैप्टर्स के, सारे लेक्चर्स के। तो फिर बच्चों चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि मैटर्स क्या होता है। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि मैटर्स क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कुछ भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये क्या है, ये रिमोट, ठीक है, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ मास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, मैटर है। बात समझ में आया। तो अब ये जो मैटर होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दो टाइप्स में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंसेस में जैसे एलिमेंट आ जाते हैं और कंपाउंड आ जाते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर आ जाते हैं। ये सभी एक एक टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। देखो प्योर सब्सटेंसेस वो होता है ना जो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ हो, ठीक है, एक ही एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ हो। अब एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे आप ले लो शुगर, शुगर क्या है, एक ही पार्टिकल से बना हुआ है, बात समझ में आया, तो वो क्या हो गया, वो प्योर हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉइल के, सॉइल मिट्टी, ठीक है, तो उसमें देखो उसमें कुछ ग्रास के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ क्ले पार्टिकल्स होते हैं और कुछ बहुत सारे इंप्योरिटीज भी होते हैं, बात समझ में आया। तो जो सॉइल होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो बहुत सारे इम्प्योर चीजों के मिक्सचर होते हैं, बात समझ में आया। इसलिए हम लोग उनको इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक ही एलिमेंट्स, मतलब जो एक ही एलिमेंट से बने हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंसेस, और जो मिक्सचर और मिक्स हो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। आगे डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। A pure substances is one which is made up of only one kind of atoms and molecules। मतलब प्योर सब्सटेंसेस हमारे वो होते हैं जो एक ही काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़ोगे इसके थर्ड चैप्टर में इस एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, वहाँ पे आप लोग उसको अच्छे से डिटेल में समझोगे कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है। फिलहाल मैं आप लोगों को अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ कि एटम्स क्या होता है। तो दरअसल एटम्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का, बात समझ में आया। और वही मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो जब दो एटम्स को आप मिला दोगे ना, कंबाइन कर दोगे ना, तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे हम मान लिया ना कि एटम ये हो गया, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, हम लेते जैसे हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगर हम हाइड्रोजन एटम का बात करें तो हाइड्रोजन एटम इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का बात करें तो जब दो एटम आपस में मिल जाते हैं ना तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन के ही एटम्स है ना, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन के ही एटम्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ही काइंड ऑफ एटम्स है ना। अगर हम यहाँ भी हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ भी हाइड्रोजन का एटम है, तो अगर आप लोग देखो ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन के ही एटम्स है। भले ये क्या है, ये पूरे को हम लोग एटम्स बोलेंगे और इस पूरे को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग एटम्स बोलेंगे और इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है तो हाइड्रोजन के ही एटम। तो यहाँ देखो ये वन काइंड ऑफ ही एटम्स है ना। तो जब भी एक ही काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से कोई भी हम लोग का सब्सटेंस बन रहा है
तो हम लोग उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्लियर है आप सभी को कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक ही तरह के एटम और मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं। क्लियर है। आप चाहे आप हाइड्रोजन ले लो, आप क्लोरीन ले लो, आप आयरन ले लो, आप जिंक ले लो, आप मैग्नीशियम ले लो, जितने भी पीरियोडिक टेबल में होते हैं ना, वो सारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि वो सारे एक ही काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं। बात समझ में आया क्या होता है? तो यहाँ देखो, ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड और मिक्सचर को साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को उन दोनों टॉपिक्स में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। क्लियर है आप बच्चों, आप लोग को? चलिए, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सब क्या है, वो सब प्योर सब्सटेंसेस है। बात समझ में? कंपाउंड जैसे H2O हो गया, ठीक है, कंपाउंड जैसे H2O कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है, ठीक है, ये सब क्या है, कंपाउंड है। सब समझ में आया? तो ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने भी आपको लिखे हुए दिख रहे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वो सारे क्या है, वो सारे प्योर सब्सटेंसेस है। क्यों? क्योंकि सब एक ही काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने हैं। क्लियर है बच्चों सभी को? ठीक है, जैसे आप देख लो, सोडियम देख लो, डायमंड देख लो, जबकि डायमंड क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और सोडियम मेटल होता है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्रोमियम, मर्क्यूरी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। क्यों? क्योंकि ये एक ही काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल से बने हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना, इसमें दो चीजें होती है प्योर सब्सटेंसेस में, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होता है, एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical method of applying heat, light और electric energy। मतलब एलिमेंट्स वो होता है जिसको आप लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसको आप लोग तोड़ के छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में आप लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे आप हीट एनर्जी लगा लो स्प्लिट करने के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी लगा लो, चाहे आप लाइट एनर्जी लगा लो, आप कोई भी एनर्जी लगा लो, आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करके बताता हूं, अच्छे से बताता हूं, ठीक है ना। तो जैसे आप मान लो हाइड्रोजन, ठीक है, अब हाइड्रोजन को आप क्या ही तोड़ लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, आप एलिमेंट्स को स्प्लिट नहीं कर सकते, आप हाइड्रोजन को छोटे 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 सिंपलर सब्सटेंस में आप स्प्लिट नहीं कर सकते। बात समझ में आया? लेकिन अगर हम वही बात करें H2O का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें H2O का, तो H2O को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। बात समझ में आया? H2O को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों? अगर आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो, ठीक है, अगर आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। जब आप H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। मतलब आप इसको सिंपलर सब्सटेंस में आपने इसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया। तो ये क्या हुआ, H2O, H2O एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया? H2O एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ये स्प्लिट हो गया। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी लगाया और H2O क्या हुआ, स्प्लिट हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। समझ में आया? गैसेस, हाइड्रोजन गैसेस और ऑक्सीजन गैसेस अलग अलग हो गए। लेकिन आप अगर सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बात करते हो तो आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप जिनको स्प्लिट नहीं कर सकते हो वो क्या होते हैं, वो होते हैं एलिमेंट, ठीक है ना। चाहे आप कोई भी एनर्जी लगाओ आप उसको स्प्लिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ अ वन काइंड ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ एटम्स आया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो फिर वो एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, फिर वो कंपाउंड कहलाएंगे। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बात किया, सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम्स के बारे में ही बात किया गया है। मतलब जो एक ही तरह के एटम से बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं,
वो एलिमेंट होते हैं। बात समझ में आया। और ये जो एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, एलिमेंट लिक्विड भी हो सकते हैं और एलिमेंट गैसेस भी हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। बात समझ में आया। जैसे सॉलिड का अगर हम लोग बात करें तो सोडियम सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है, और आयरन सॉलिड में पाया जाता है, तो ये सब क्या है, सॉलिड एलिमेंट हो गए। लिक्विड का बात करें तो ब्रोमीन हो गया, ठीक है, और आपके मर्क्यूरी हो गए। समझ में आया। मर्क्यूरी लिक्विड क्या है, मर्क्यूरी और ब्रोमीन क्या है, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और गैसेस में हीलियम गैस हो गया, ठीक है, क्लोरीन गैस हो गया, ये सब क्या है, गैसेस है। बात समझ में आया। तो ये सारे हैं एलिमेंट, ये सारे क्या है, एलिमेंट ही है, लेकिन ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये जितने भी है, बात समझ आए, ये सब के सब एलिमेंट है। ये सब के सब क्या है, एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि सब एक ही काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं, है ना, ये एक ही काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं। या फिर आप यहाँ देख लो मर्क्यूरी, ठीक है, ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि ये मेटल है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत सारी बातें आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, क्लियर, समझ में आया। एलिमेंट आप लोगों को क्लियर है, समझ में आया। अब ये जो एलिमेंट होते हैं ना, वो एलिमेंट अब तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एलिमेंट मेटल्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट्स मेटालॉइड्स भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब एलिमेंट्स क्या होंगे, मेटल्स होंगे। क्लियर है। तो चलिए, अ मेटल्स इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए, ठीक है ना, उनको बोलेंगे मेटल्स। अब आप ऐसा नहीं आप हर एक चीज को जाके इलेक्ट्रिक में लगा दोगे, जाके बोर्ड में जाके लगा दोगे, ठीक है, कि चलो चेक करते हैं मेटल है या नॉन मेटल है, करंट पास होता है या नहीं, करंट लगता है या नहीं, नहीं करोगे। समझ में आया, पागल नहीं तो, ठीक है। तो मतलब आप बस उतना जान पाओगे कि हाँ वो मेटल है, बात समझ में आया, जिससे करंट पास हो सके वो मेटल, जो डक्टाइल वो मेटल, जो मैलिएबल वो मेटल, जो सोनरस वो मेटल। ये सारे क्या प्रॉपर्टीज है, हम लोग धीरे धीरे सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको हर एक चीज आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल्स है, ये आयरन है, कॉपर है, अल्युमिनियम है, जिंक है, ये सारे क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल है। आप लोग देख लो। अब यहाँ देखो, जो मर्क्यूरी है ना, ये भी मेटल है, ठीक है, भले ये लिक्विड है लेकिन ये क्या है, मेटल है। बात समझ में आया। तो ये सारे क्या है, मेटल्स होते हैं, ठीक है। अल्युमिनियम देख लो, मैग्नीशियम देख लो, जिंक देख लो, सिल्वर देख लो, ये सब क्या है, मेटल्स है। क्यों? क्योंकि ये मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ इनका यही तीनों काम नहीं है, और भी ये बहुत चीज़ करते हैं, ठीक है। ये फिलहाल आपके लिए मेटल्स के छोटे से डेफिनेशन है। अगर आप 10 में जाओगे तो आप थोड़ा आपको प्रॉपर डेफिनेशन देखने को मिलेगा मेटल्स का, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स क्या होता है, मैलिएबल होता है। इसका मतलब क्या है कि आप मेटल्स को हैमर से पीट पीट के आप एक थिन शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अल्युमिनियम क्या है, आप उसको पीट के हैमर से उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हो ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे आप चॉकलेट खा रहे हो तो उनके जो रैपर है, आप मेडिसिन ले रहे हो उनके जो रैपर है, वो सब क्या है, वो सब अल्युमिनियम फॉयल ही है, अल्युमिनियम से ही बनाए गए हैं, ठीक है। सोचिए वो मेटल है। तो ये क्या मेटल क्या होता है, मैलिएबल होते हैं, मतलब हम उनको हैमर से पीट के एक पतला सा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्वीट्स खाते हो, ठीक है, तो उसमें नहीं ऊपर में एक सिल्वर फॉयल लगा रहता है जिससे स्वीट्स और अच्छे दिखते हैं, बात समझना। तो वो सिल्वर फॉयल भी क्या है, मेटल्स है। सिल्वर भी क्या है, मेटल है। क्यों? क्योंकि उसको भी पीट के थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर से, बात समझ में आया। तो इसलिए वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्या होता है, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैलिएबल में हम लोग हैमर से थिन शीट बनाते हैं या फिर डक्टाइल से। तो दरअसल मैलिएबल से, डक्टाइल का काम क्या है ना कि हम लोग मेटल्स को वायर में डॉन कर सकते हैं, बात समझ आया, हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते। जैसे आपने घर में कॉपर वायर यूज किया होगा, ठीक है, जैसे जितने भी कनेक्शन होते हैं वायर ना, तो कॉपर और अल्युमिनियम वायर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
तो ज़्यादातर कॉपर वायर यूज होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आया? उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। खैर, मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मतलब हम लोग मेटल्स को क्या कर सकते हैं? हम लोग मेटल्स को एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे आप मेटल्स को एक वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेटल मैलिएबल भी होता है, जिससे हम लोग थिन शीट्स भी बना सकते हैं, और डक्टाइल भी होता है, हम उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, मतलब इससे आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकता है। ठीक है, आप घर में वायर देख लो, अभी सेम एग्जांपल दिया मैंने, कॉपर वायर, वो हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। बात समझ में आए? क्यों? क्योंकि वो मेटल्स है। और जितने भी आप घर में यूटेंसिल्स देख लो, बर्तन देख लो, खाना बन रहा है, या वाटर बॉयलर देख लो, ठीक है, जिसमें आप पानी गर्म कर रहे हो, वो क्या होता है? वो हीट को जस्ट उस कंटेनर से पास कर देता है, वो उस कंटेनर को बर्न नहीं करता है। ठीक है, वहां से जो भी हीट है ना, पास हो जाता है, और खाना जो भी आप बना रहे हो बन जाता है, पानी जो भी आप गर्म कर रहे हो हॉट, ठीक है, वो भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जिसमें आप गर्म कर रहे हो वो क्या है? वो एक मेटल्स है। ठीक है ना, इसलिए वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि आप टेस्ट करने के लिए आप कोई भी ऊट पटांग हरकत करो, मत करना। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस मतलब शाइनी, जो चमक रहा हो, जो पॉलिश हो, चमकदार, जैसे गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ये सब क्या है? मेटल्स है। और मेटल्स हमेशा लस्टरस होता है। बात समझ में आया? अब जैसे मैंने ये बोल दिया रिमोट, ये क्या चमक रहा है? हाँ, चमक रहा नहीं ना, तो ये क्या? ये मेटल नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर ये नॉन मेटल है। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है ना, चलिए, चमकदार भी होते हैं मेटल्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड, और मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब अगर आप उसको कट करोगे ना, आप उसको तोड़ोगे, कट करोगे, वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं। बात समझ में आया? जैसे आयरन ले लो, आयरन क्या है? देखो, इसका जो ऊपर का जो लेयर है, ये भी क्या? ये भी मेटल है। बात समझ में आया? तो आप इसको तोड़ोगे ना तो ये नहीं टूटेगा। बात समझ, क्योंकि बहुत हार्ड है। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, हार्ड तो होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का अगर हम लोग बात करें, उसको आप लोग नाइफ से इजीली कट कर देगो। ठीक है, आप उसको नाइफ से इजीली कट कर सकते हो। क्यों? वो तो मेटल है, फिर वो कट कैसे हो गया? तो दरअसल वो एक्सेप्शन में आ जाता है। बात समझ में आया? एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? कि जो है मेटल लेकिन उसका हरकत है नॉन मेटल जैसा। बात समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। है ये मेटल्स, लेकिन ये क्या होता है? ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब आप इसको इजीली कट कर सकते हो, तो ये हार्ड नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या रखते हैं? एक्सेप्शन में रखते हैं। बात समझ में आया? तो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होने के बावजूद भी ये क्या होते हैं? इजीली कट हो जाते हैं नाइफ से, इसलिए एक एक्सेप्शन हो गए। क्लियर है आप सभी को? अब हम लोग छठा पॉइंट का बात करें तो मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसी वजह से आप देखो, आप ब्रिज देख लो, आप रेलवे ट्रैक देख लो, ठीक है, उसमें क्या होता है? हम लोग मेटल्स यूज करते। क्यों? ताकि वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और दे हैव हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जो उसमें पकड़ है वो भी क्या होता है? वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। देखो, आप ब्रिज कितने कितने साल तक चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटल से बने हुए होते हैं, और कितने व्हीकल्स उस ब्रिज पे आ रहे हैं, जा रहे हैं सदियों से, लेकिन फिर भी वो ब्रिज वैसा का वैसे ही। क्यों? क्योंकि वो मेटल से बना हुआ, और मेटल की जो पकड़ है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। बात समझ में आया? चलिए, अब हम लोग बात करें, मेटल्स ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही आपको रूम टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड नहीं होते, जैसे कि मर्क्यूरी। अभी मैंने आपको फोटो दिखाया था ना मर्क्यूरी का, वो क्या होते हैं? वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वो क्या हो गया? वो एक एक्सेप्शन का केस बन गया। बात समझ में आया? कि सारे मेटल सॉलिड तो होते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी होता है वो सॉलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सॉलिड? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। बात समझ में? बाकी आप आयरन देख लो, अल्युमिनियम देख लो, सिल्वर देख लो, गोल्ड देख लो, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं लिक्विड रूम टेम्परेचर में। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं ना, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और उसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। मतलब आप मेटल्स को इजीली
क्या नहीं, उसको मेल्ट नहीं कर सकते हो, आप मेटल्स को इजीली बॉयल नहीं कर सकते हो, बात समझ में आया। वो इजीली पिघलते नहीं है, ना ही वो भाप बन के उड़ जाते, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको टेम्परेचर का ज़रूरत होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें आयरन का, आप आयरन को जो भी आप वाटर, उसको क्या करते हैं, वाटर आप उसको ना बॉयल कर रहे हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप लोहा रख दोगे, आप आयरन रख दोगे ना, तो आयरन बॉयल नहीं होगा। आयरन बॉयल क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कम से कम 1500 डिग्री, बात समझ में आया। तभी आयरन क्या होगा, मेल्ट करेगा। तो सोचो उसके लिए कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब सोचो 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए आपको मेटल्स को क्या करने के लिए, बॉयल करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। सोचो अगर मेल्ट 1500 पे हो रहा, 1500 पे हो रहा, तो सोचो बॉयल कितना पे होगा, समझ रहे हो ना। तो कितना ज्यादा हाईली उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स के जो डेंसिटीज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। अब डेंसिटीज क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जिसका मास ज्यादा होता है उसका डेंसिटी भी ज्यादा होता है, बात समझ में आया। तो जाहिर सी बात है, मेटल्स के मास ज्यादा होते हैं तो उनके डेंसिटीज भी ज्यादा होते हैं। आप देखो, आप मेटल को पानी में जाकर छोड़ दो, वो नीचे चला जाएगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको डेंसिटीज बहुत ही ज्यादा होते हैं, बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल जो होते हैं वो सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस मतलब अगर गलती से आपके हाथ से मेटल छूट गया तो जब वो नीचे गिरेगा इतना कस के आवाज करेगा कि आपके आस पड़ोस के 3-4 घर तक आवाज चला जाएगा कि हाँ उसके घर में बर्तन गिरा, उसके घर में कोई सामान गिरा, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो बेल बजता है ना, बेल, ठीक है, तो वो बेल किस चीज का होता है, मेटल का होता है, बात समझो। इसलिए एक बार मारने से 3rd-4th फ्लोर तक पूरा आवाज सुनाई चला जाता है, ठीक है, देता है हम लोग को। तो वो क्या है, मेटल सोनोरस होते, ठीक है। अगर जैसे ये हम रिमोट को नीचे गिराएंगे उतना आवाज नहीं करेगा जितना हम इस पेन को गिराएंगे, बात समझ में आया। चलिए, तो क्लियर है आप सभी को कि मेटल्स के हाई डेंसिटीज भी होते हैं और मेटल्स सोनोरस भी होता है, बात समझ में आया। अब आप देखोगे ना कि जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। कॉपर रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं और जो गोल्ड होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, है ना बच्चों। लेकिन ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के भी होते हैं। देखिए इनमें भी क्या है, इनमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वही अगर हम सोडियम और पोटेशियम का बात करें वो स्ट्रांग नहीं होता, तो वहां भी एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है मेटल्स का, लेकिन वही सोडियम पोटेशियम का कम होता है, बात समझ में आया। हाई डेंसिटीज होते हैं लेकिन सोडियम पोटेशियम का कम होता है, बात समझ में आया। तो ये सब चीज क्या, ये सब एक्सेप्शन है, मतलब वो है मेटल लेकिन हरकतें क्या है, नॉन मेटल जैसी, मतलब समझ जाओ आप, ठीक है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, ज्यादातर सिल्वर और ग्रे कलर के ही होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप लोगों का खत्म हुआ। आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। टोटल 11 प्रॉपर्टीज, 11 प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होता है। तो देखो, अ नॉन मेटल्स इज एन एलिमेंट दैट इज नीदर malleable nor ductile and does not conduct electricity। मतलब वो जो कि ना ही malleable होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं और जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होता है, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। मतलब जस्ट मेटल्स का उल्टा, जो जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मेटल में देखे थे उनके ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होते हैं नॉन मेटल में, ठीक है। जैसे आप कार्बन देख लो, सल्फर देख लो, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। यहाँ तक कि डायमंड और ग्रेफाइट भी नॉन मेटल्स होते हैं। भले ये एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, बात समझ में आ। भले डायमंड हार्ड होता है फिर भी ये नॉन मेटल्स है। भले ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, मतलब पास हो जाता है, प्रोड्यूस नहीं होता है, पास हो जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, नॉन मेटल्स है। लेकिन ये सब एक्सेप्शन में आता है, बात समझ में आया, क्योंकि हरकतें तो है मेटल जैसी। चलिए अब जैसे देख लो, आप कार्बन देख लो, सल्फर देख लो, ये देखो ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, क्लोरीन देखो जो गैस फॉर्म में होता है, बात समझ में आया। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स है, बात क्लियर है, सब क्या है, नॉन मेटल्स है। तो अब हम लोग इसके अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं
तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटल क्या था, मैलिएबल था, ये क्या है, नॉन मैलिएबल। मतलब अगर आप इसको हैमर से पीटोगे ना तो ये थिन शीट में नहीं, ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप लकड़ी को, आप वुड को हैमर से मारो वो अलग हो जाएगा, ना कि वो पतला हो जाएगा, समझ में आया। तो ये मैलिएबल होते हैं, सॉरी ये मैलिएबल नहीं होते हैं। मेटल्स मैलिएबल होते थे, ये मैलिएबल नहीं होते हैं। तो वैसे ही मेटल डक्टाइल होते थे, आप उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ये नॉन मेटल है, आप इसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इसको वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉरी नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स हम लोगों ने क्या देखा था कि वो गुड कंडक्टर होता है, ये क्या है, बैड कंडक्टर है। मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप देखो किसी को भी करंट लगता हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर करंट से बचना है तो आप स्लीपर पहनो, ठीक है, क्योंकि वो नॉन मेटल्स होते हैं और उनसे हम लोग करंट ग्राउंड अर्थ तक अर्थिंग नहीं होता है। बात समझ में आया। और आप कुछ भी बोला, आप छू रहे हो ना, तो देखो आप अगर कोई भी इलेक्ट्रीशियंस हो, वो क्या करते हैं, वो एक रबड़ के कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। क्यों? क्योंकि रबड़ क्या है, नॉन मेटल्स है और उससे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। बात समझ में। अब हीट देख लो, जैसे आप वुड देखो, लकड़ी, आप अगर किसी लकड़ी पे अगर आप खाना बना रहे हो तो लकड़ी जल जाएगा, जो वुड है ना वो बर्न कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल्स होते हैं, उससे हीट क्या होगा, वो पास नहीं होगा, वो जल जाएगा। प्लास्टिक हो, ठीक है, वुड हो, ये सब क्या है, ये सब बैड कंडक्टर, जितने भी नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर है। बात समझ में आया। अगर हम इसको डालेंगे ना आग पे तो ये भी क्या करेगा, पिघल जाएगा, प्लास्टिक है ना, जल जाएगा, ठीक है। तो वो सब क्या है, बैड कंडक्टर होते हैं। चौथा क्या होता है, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, दे आर डल इन अपीयरेंस। मतलब क्या होता है, जो नॉन मेटल होते हैं ना, मेटल्स लस्टरस होते हैं तो चमकदार, ये चमकदार नहीं होते, ये चमक रहा है क्या, नहीं ना, तो ये क्या, ये नॉन मेटल्स, ये सब चमकदार नहीं होते हैं। समझ में आया। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पता है इसमें क्या एक्सेप्शन है, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन भले नॉन मेटल है लेकिन उसमें अपीयरेंस होता है, वो चमकता है, समझ में आया, वो लस्टरस होता है। तो वहां पे जो आयोडीन हो गया वो क्या हो गया, वो एक्सेप्शन हो गया। समझ में आया। क्यों एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि वो है नॉन मेटल्स लेकिन वो चमकदार है, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्लियर है ना। चलिए पांचवा पॉइंट क्या है, मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। मेटल सॉफ्ट होते हैं, आराम से तोड़ो, किसी भी तोड़ो वो टूट जाएंगे। बात समझ आया। लेकिन डायमंड, सोचो डायमंड कितना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि वो पत्थर काट के चला जाता है, ठीक है। ग्लास कट करने के लिए यूज करते हैं, जो हमारे आंखों में कैटरैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मोतियाबिंद, उनको भी कट करने के लिए एक डिवाइस में हम लोग आगे डायमंड लगा होता था, ठीक है, पढ़ोगे सब आप लोग। तो सोचो डायमंड इतना हार्ड होता है लेकिन फिर वो नॉन मेटल में क्या कर रहा ना, उसको तो मेटल में होना चाहिए, तो नहीं, वो क्या होता है, वो नॉन मेटल होता है। कि भले वो हार्ड है लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। बात समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें तो नॉन मेटल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, वो पकड़ ज्यादा बना के नहीं रखते हैं, ठीक है, समझ में आया। मेटल्स क्या थे, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप देखो नॉन मेटल से ना कोई भी चीज, ब्रिज व्रिज कुछ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो टूट जाएंगे। बात समझ में आया। आप देख लो, आप अगर लकड़ी के टेबल भी बना रहे हो ना तो टेबल पे आप ज्यादा वेट दोगे ना तो वो ब्रेक कर जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन नॉन मेटल्स पे आप कितने भी वेट दे दो वो नहीं टूटेगा, वो नहीं ब्रेक करेगा। समझ में आया। इसलिए जो नॉन मेटल्स है वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं और मेटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ कंपेयरिंग करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंपेयर करने में दिक्कतें ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है रूम टेम्परेचर में। मेटल्स में क्या देखा था कि सब के सब क्या होते थे, सॉलिड होते थे सिवाय मर्क्यूरी को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये आसानी से तुरंत नॉर्मल 70-80 डिग्री पे ये क्या करते हैं, ये मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। या फिर मैंने तो ज़्यादा ही बोल दिया, ये तो 20-30 डिग्री पे भी मेल्ट कर जाते हैं, समझ में आया। और वहाँ तक तो फिर वो बॉयल कर जाते हैं। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, आप उसको क्या उसको अगर आप बनाओगे बॉयल करोगे तो वो 78 डिग्री पे ही बॉयल हो जाता है। वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। बात समझ में आया। लेकिन अगर आप बात करो ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट क्या है,
उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। तो लेकिन ग्रेफाइट क्या, ये तो नॉन मेटल है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो रहा है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। बात समझ में आया, ये एक्सेप्शन में आता है, बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका लो डेंसिटीज होता है। इसी वजह से नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पानी में तैरता। आप लकड़ी देखो, लकड़ी को, वुड को, वो पानी में तैरेगा, ठीक है। ये भी मैं पानी में डालूंगा तो ये तैरेगा, क्यों, क्योंकि इसके मास उतने ज़्यादा होते नहीं है। जब मास ज़्यादा नहीं होगा तो सीधा सा बात है उसके डेंसिटीज भी ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखते हैं, मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल्स सोनोरस, सॉरी नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता, मतलब ये उतने ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, ये उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। ये आराम से गिरेगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा, अच्छा कुछ गिरा भी क्या, ओ माय गॉड, ठीक है ना। तो ये उतना ज़्यादा सोनोरस नहीं होता, मतलब ये सोनोरस होता ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं ना वो अलग अलग कलर के होंगे। मेटल्स यूजुअली ज़्यादा ग्रे कलर के होते थे, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, इनके अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर, हर कलर के दिखेंगे आपको, नीला, पीला, ठीक है, बैगनी, ब्लू, सब हर कलर के दिखेंगे। ये समझ में आया। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे किनके, नॉन मेटल से, नॉन मेटल्स के ये सारे प्रॉपर्टीज थे। समझ में आप सभी को बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। तो द एलिमेंट्स विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। मतलब ये वो सब्सटेंस होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी शोज कर रहे हो। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के शो कर रहे हो और कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल्स के शो कर रहे हो। तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स, ठीक है। जो इधर का भी है और उधर का भी है वो होगा मेटेलॉइड्स, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग मेटेलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। जैसे आप बोरोन का बात कर लो, सिलिकॉन का बात कर लो, जर्मेनियम का बात कर लो, ये सब क्या है, ये सब मेटेलॉइड्स है, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के भी शो करते हैं और ये कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के भी शो करते हैं। समझ में आया। जैसे आप देख लो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे ये सब के फिगर है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मेटेलॉइड्स है, ठीक है ना। तो इनको हम लोग मेटेलॉइड्स उतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। मतलब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं उनको हम लोग मेटेलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया। तो आज का क्लास आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ना है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को। तो फिर बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और मेन बात यह है कि आप लोग पढ़ो, ठीक है। आप लोग, अब मैंने पढ़ा दिया, आप लोग बुक रीड करो ताकि आप लोगों को अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो। आप लोग नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि आप लोगों को हायर क्लास में प्रॉब्लम ना हो और जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास में भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ।